इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। सखियां अपना सौभाग्य। पांचवी सखी कहती है, सखी कहो चाहे जो, ये जो सांवला राजकुमार है ना, ये श्री जानकी जी के लिए, एक श्री किशोरी जी के लिए योग्य वर है। क्या अद्भुत होता कोई कहता और महाराज मिथिलापति प्रतिज्ञा भुलाए जाते। प्रतिज्ञा भुलाए जाते और बस ऋषि मंडल से राय करके अरे सांवरे वारू से ही ये रचना बना देते। छठी सखी ने कहा, सखी उतने बोल जितना हो सके, बड़बड़ बोलना भी अच्छा नहीं है। कई सखियां आनंद में कुछ हो बोल जाती हैं। देख, महाराज ने मुनि विश्वामित्र जी का प्रथमतः स्वागत किया था। उन्होंने इन राजपुत्रों का दर्शन भी किया होगा। और एक बात तो जानती है कि राजा हैं महाराज। जगत में 3 प्रकार के हठ हैं, राजहठ, बालहठ, तीसरा हम भुलाई गए। तो सब जानते हैं कि ये 3 हठ हैं, इनके आगे किसी की चलती नहीं। न राजहठ में चलती है, न बालहठ में चलती है, और तीसरे से तो भोलेनाथ हारे। तो को कहेगा? सखी कहती है कि वो रचना ऐसी है कि वो राजहठ का त्याग कर सकता ही नहीं। छठी सखी ने कहा, चल छोड़, भगवान ब्रह्मा से मनाओ। कब मनाओ? तो हम मिथिलावासियों के जीवन में किए गए जितने पुण्य हो ब्रह्मा जी इसी जगह लाके उपस्थित कर दें, और हम सबके पुण्य प्रताप के प्रभाव से मिथिलापति की रचना ऐसी बन जाए कि ये सांवले वाले राजकुमार से ही धनुष टूटे और हमारी सियाजू का ब्याह संपन्न हो। सखी ने ब्रह्मा जी से मांगा, अपने लिए नहीं मांगा, भगवान को भगवती के लिए मांगा। और देखो ऐसा सुयोग बन गया ना, तो इसमें हम सबका स्वार्थ है का? तो बार बार ये सियाजू को पहुंचाने आएंगे, ले जाने आएंगे, हम लोग इनको इन नेत्रों से बार बार दर्शन पाएंगे। हमसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन होगा? कितनी सुंदर नीति सखी ने ये भक्ति पथ अपना समझता है। आएंगे, दर्शन होगा। सखी मधुरता में सब कह गई हो। पहुंचाना चाहिए, ले जाना चाहिए, आते रहना चाहिए, आते जाते रहना चाहिए। सखी हाँ नीति की बात कर हैं। क्या हो, जो गृहस्थ हैं उनको आते जाते सब जगह जहाँ जाते आते रहना चाहिए, ऐसा व्यवहार है। अब कहीं जहाँ संबंध हो, आते जाते बने रहने से संबंध में मधुरता बनी रहती है। ये सखी कहती है, ऐसा न बना तो सखी हम सबके भाग्य में क्या कहें, ये अवसर आने वाला नहीं है। सखी आगे कहती है, वो पहली वाली बात तो तू बड़ी समझदारी की करती है, लेकिन ये बता, ये इतने कोमल हैं और भोले बाबा का धनुष इतना कठोर है, क्या इनसे टूटेगा? कोई सखी बोली, चुप कर,
क्यों नहीं टूटेगा? ये कोमल तेरे को देखने में लगते हैं, ये कोमल है नहीं, ये बड़े वीर हैं, तेजस्वी हैं, प्रतापी हैं। कैसे? ये पंक्ति देखिए। बोली दूसरी सखी छोट देखन में है, पर चमत्कार इनका नहीं जानती, पर चमत्कार इनका नहीं जानती। एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, उठ सकीना पड़ी की पड़ी रहे, उठ सकीना पड़ी की पड़ी रहे। हाँ, ताड़का को एक बाण मारे और वो मर ही गई। अब जरा सोच, कुल पुरोहित महाराज शतानंद जी की मैया कब से मूर्ति रूप हो गई थी। प्रताप का दर्शन करो, इनके चरण की रजस स्पर्श से उनको सदगति प्राप्त हो गई, पतिलोक चली गई। जिनमें ऐसा तेज है, तप है, दिव्यता है, वीरत्व है, वो शिव जी का धनुष क्या है, वो बिना तोड़े रह सकते नहीं। मेरी तो स्पष्ट मान्यता है कि जिस भगवान ब्रह्मा ने हमारी लाडली जू को बनाया है, उसी भगवान ब्रह्मा ने सांवरे राजकुमार को भी बनाया है। संशय से बाहर निकल। सखियों ने उस सखी की बहुभांति प्रशंसा की। क्या किया, कैसे किया? आहा, सखियां थोड़ा थोड़ा दर्शन जहां तहां से पा लेती हैं झरोखों से। एक सखी ने कहा, देखो हम लोग इतना सुना रहे हैं और एकदम कोई प्रभाव नहीं है, कोई असर नहीं है। काहे का? देखिए, नेत्रों की वृत्ति चित्त से स्पष्ट होती है। जिसके चित्त में जितना उत्पात होता है, उसके नेत्र में उतनी हलचल होती है। चित्त और चरित्र ये समभावी होने चाहिए। आप दर्शन करेंगे, छोटे बच्चों के नेत्रों में हलचल नहीं होती। नेत्र का हलचल कभी इधर देखना, कभी इधर देखना, कभी इधर देखना, कभी ऊपर देखना, कभी नीचे देखना, कभी इधर। ये चित्त की चंचलता का परिचायक है। मेरे राघव सरकार देखते ही नहीं। अब सो केवल भक्तन हित लागी, भगत प्रेम बस। तो सखियों ने कुछ पुष्प की वृष्टि की, हृदय में प्रसन्न होकर। ये बाबा ने लिखा है, हिय हर्षहि बरसहि सुमन, सुमुख सुलोचनी वृंद। तब जाहि जहाँ जहाँ बंधु दो, तह तह परमानंद।
सखियां मेरी मां की जब पुष्प वृष्टि करती हैं तो भगवान ने उनको धन्यता प्रदान करने के लिए एक बार देखा, एक बार। ये राम जी हैं। अभी हम लोग देख रहे थे फूल बगिया में जब प्रभु और भैया जी प्रवेश किए हैं पुष्प उतारने हेतु, क्या स्थिर भाव था ठाकुर का, देखते नहीं। और मनुष्य के जीवन में ये स्थिति उपस्थित होनी चाहिए। नेत्र स्थिर रहे, चित्त स्थिर रहे। चित्त स्थिर होता है चरित्र स्थिर से, नेत्र स्थिर होता है चिंतन स्थिर होने से। एक टक बहुत जो यहां पर प्रोग्राम फिट करता है, प्रोग्राम दबाए रहता है ना, उसके नेत्र में हलचल बहुत होती है। कई लोग तो इतनी विकट समस्या होते हैं कि आपके पास बैठ गए, आए जयराम जी की विराजी, अच्छा तो चलूं, आए क्यों थे? अभी तो बैठे भी नहीं ठीक से। नहीं, वो शरीर ही यहां है, ये यहां नहीं है। आया राम गया राम नहीं, स्थिर भाव, चित्त में स्थिर भाव उपस्थित हो। ये मेरे राम जी का चरित्र है, सरकार का चरित्र है, हलचल नहीं है। आप कभी भी देखेंगे मेरे ठाकुर में स्थिरता, अस्थिरता नहीं है। स्वभाव की स्थिरता, विहार की स्थिरता, व्यवहार की स्थिरता। व्यवहार में भी अरे बूंद आघात सहे गिरी कैसे, खल के वचन। हाँ। एक और पंक्ति है, क्या है बिजली के लिए वो पंक्ति है? दामिनी दमक रहन घन माही, खल के प्रीति जथा थिर नहीं। ऐसी प्रीति ना हो, आज इनसे कल उनसे परसों उनसे छटकी जा रही है, बढ़ती जा रही है, घटती जा रही है, फिर क्रम में वापस आ गए, ले हो गए। ऐसे स्थिरता हो, स्वभाव में स्थिरता हो, चित्त में स्थिरता हो, चरित्र में स्थिरता हो, रामचरित्र। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।